हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थ्योरी ऑफ एब्रोगेशन। मैं हूं कासिफ खान और जैसा कि आप सभी को पता है कि लीगल अपडेट्स की सीरीज़ हम चला रहे हैं और इस सीरीज़ में आज हम डिस्कस करने वाले हैं 16 मार्च से लेकर 31 मार्च तक की सारी लीगल अपडेट्स को। ये लीगल अपडेट्स आपके आने वाले कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि जुडिशरी, क्लैट या एपीओ के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज की सारी लीगल अपडेट्स को। जो सबसे पहली लीगल अपडेट है वो है 16 मार्च की। यहाँ पे जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस सी टी रवि कुमार की बेंच ने लेट महेंद्र सिंह वर्सेस नारायण सिंह के केस में ये हेल्ड किया दैट दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट प्रिवेल्स ओवर दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट को सही बताया, जो ये कहता है कि अगर एक बार एक रूरल एरिया को अर्बनाइज कर दिया जाए एक नोटिफिकेशन के जरिए जो कि इशू हुआ है अंडर सेक्शन 507 ए ऑफ द दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1957, तो वो जो रूरल एरिया है वो गवर्न नहीं होगा दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट 1954 से। तो इसका मतलब यहाँ पे ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का कि जो दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट है वो एक तरह से ज़्यादा पावर रखता है दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट की पावर से। जो नेक्स्ट अपडेट है वो अगेन 16 मार्च की है। यहाँ पे जस्टिस कृष्णा मुरारी और जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच ने एश अतिलक्ष्मी वर्सेस द स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय द ड्रग्स इंस्पेक्टर के केस में ये हेल्ड किया दैट डॉक्टर्स कैन नॉट बी पनिश्ड फॉर स्टोरिंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन। सो जैसा कि आप सभी को पता होता है कि डॉक्टर्स जो है अपने प्रैक्टिस के टाइम में जो है कुछ मेडिसिन अपने चैम्बर में रखते हैं जो वो पेशेंट को जनरली देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे ये कहना है कि अगर डॉक्टर एक स्मॉल क्वांटिटी में मेडिसिन अपने पास रखता है तो वो उसको किसी भी तरीके का एक ऑफेंस नहीं समझा जाएगा कि वो एक अनऑथराइज स्टॉकिंग ऑफ मेडिसिन कर रहे हैं, जो कि एक पनिशेबल है अंडर सेक्शन 18C ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह भी कहा कि अगर कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर एक स्मॉल क्वांटिटी में मेडिसिन रखता है अपने पास या उसके प्रीमाइसेस में उसको पाया जाता है तो उसको ये नहीं समझें कि वो जो है उस मेडिसिन को सेल कर रहा है जैसे कि एक मेडिसिन सेल होती है इन एन ओपन शॉप। जो नेक्स्ट अपडेट है वो है 17 मार्च की। यहाँ पे जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस पी.वी. संजय कुमार की बेंच ने आइकॉन एजुकेशन सोसाइटी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में ये हेल्ड किया दैट माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैन नॉट क्लेम एग्जम्पशन फ्रॉम एडमिशन। सो जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि एडमिशन एंड फीस रेगुलेटरी कमेटी जो है हर स्टेट के अंदर जो है एडमिशन का प्रोसीजर जो है वो बताती है और फीस स्ट्रक्चर को जो है एक तरह से बताती है और उसको रेगुलेट भी करती है। तो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे ये कहना है कि जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं वो कंप्लीट इम्यूनिटी नहीं क्लेम कर सकते हैं जो पावर एक्सरसाइज की जाती है एडमिशन एंड फीस रेगुलेटरी कमेटी के द्वारा उनसे, और ये नहीं कह सकते वो कि वो प्रोटेक्टेड हैं अंडर आर्टिकल 30 सब क्लाउज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच का ये कहना है कि जो भी वो फीस जो है अपनी डिसाइड करेंगे, अपनी फीस का जो स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, वो स्ट्रक्चर जो है वो स्टेट जो है रेगुलेट करेगी, स्टेट उसको देखेगी और स्टेट इंश्योर भी करेगी कि कहीं पर वो ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं बना रहे हैं उस फीस से या फिर किसी तरीके का वो चार्ज जो है ऑफ कैपिटेशन फीस तो नहीं कर रहे हैं उस फीस स्ट्रक्चर के द्वारा। सो इस चीज़ों का काम है स्टेट का और स्टेट जो है वो एक तरह से कंट्रोल करेगी इनके इन सारी एक्सरसाइज पर। जो नेक्स्ट अपडेट है वो है 22 मार्च की। यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की बेंच ने सुंदराजन वर्सेस स्टेट के केस में ये हेल्ड किया दैट रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन रिक्वायर्स डेथ सेंटेंस बी इम्पोज्ड ओनली इफ देयर इज अ नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिफॉर्मेशन। सो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो डेथ सेंटेंस दी जाती है वो तभी दी जाती है जब कोई क्राइम जो है, जो केस जो है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर के डॉक्ट्रीन के अंदर आता हो। अब ये जो डॉक्ट्रीन है उसे जो है वो बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में लाया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और ये हमेशा जो है लगाई जाती है जब डेथ सेंटेंस दी जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अगर कोई क्राइम ऐसा है जो ग्रेव नेचर का है या अनपार्डनेबल नेचर का है तो वहाँ पे हम रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस डॉक्ट्रिन सीधा नहीं लगा देंगे। हम वहाँ पे ये भी देखेंगे कि किसी भी तरीके का रिफॉर्मेशन पॉसिबल है उस क्रिमिनल के नेचर में या नहीं। अगर क्रिमिनल के नेचर में रिफॉर्मेशन पॉसिबल है तो हम वहाँ पे डेथ सेंटेंस नहीं देंगे, हम वहाँ पे कोशिश करें कि उसको रिफॉर्म करें, उसके नेचर में बदलाव लाएं। लेकिन अगर उसके नेचर में कोई रिफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, उसको ठीक नहीं किया जा सकता, वो अगर छूटेगा जेल से तो एक तरह से सोसाइटी के लिए नुकसानदेह होगा,
तभी जो है हम वहाँ पे जो है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की डॉक्ट्रिन लगाएंगे और उसमें डेथ सेंटेंस देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस जो केस में क्या किया कि जो क्रिमिनल था जिसको सज़ा दी गई थी किडनैपिंग एंड मर्डर ऑफ ए 7 ईयर ओल्ड चाइल्ड, उसके जो डेथ सेंटेंस है उसको कम करके जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, मतलब कि उसको चेंज करके जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया फॉर द ईयर ऑफ नॉट लेस देन 20। स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट अपडेट है वो है 24 मार्च 2023 की। यहाँ पे जस्टिस एस के कौल, जस्टिस ए एस ओका और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने महाराष्ट्र आदिवासी ठाकुर जमात संरक्षण समिति वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में हेल्ड किया दैट एफिनिटी टेस्ट नॉट एसेंशियल टू डिटरमाइन करेक्टनेस ऑफ कास्ट क्लेम। सो किसी भी पर्सन को अगर अपना कास्ट क्लेम करना होता है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो एफिनिटी टेस्ट को पार करे। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि एफिनिटी टेस्ट किसी भी तरीके का लिटमस टेस्ट नहीं है जो डिसाइड करे किसी भी इंसान के कास्ट को, और ये जो है जो बेसिकली यूज़ होता है ये असर्टेन करने के लिए कि कोई पर्सन पर्टिकुलर ट्रेडिशन कल्चर जो है वो फॉलो करता है किसी कम्युनिटी का या नहीं। तो ये जो है एक ज़रूरी नहीं है यहाँ पर, और ये इसकी ज़रूरत तभी पड़ेगी जब कोई मैटर जो है वो रेफर किया जाएगा विजिलेंस सेल को बाय द स्क्रूटनी कमेटी, और स्क्रूटनी कमेटी भी जो है विजिलेंस सेल को कोई मैटर तभी ट्रांसफ़र करेगी जब उसको लगेगा कि जो एप्लीकेंट है उसने सफिशिएंट मटेरियल प्रोवाइड नहीं किया है, और जो रीज़न है उसका वो पहले स्क्रूटनी कमेटी जो है रिकॉर्ड करेगी और उसके बाद ही विजिलेंस सेल को जो है वो मैटर को ट्रांसफ़र करेगी। जो नेक्स्ट अपडेट है वो राहुल गांधी से रिलेटेड है, और जैसा कि आप सभी को मालूम हुआ कि राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है लोकसभा की मेंबरशिप से। राहुल गांधी इज डिक्लेयर्ड disqualified as a member of Lok Sabha following his conviction in a defamation case। सो राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हैं उनको लोकसभा से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है क्योंकि उनको एक क्रिमिनल डिफेमेशन केस में सज़ा सुना दी गई है सूरत कोर्ट के द्वारा। अब सूरत कोर्ट में ये जो केस चला था वो उनके एक स्पीच के अगेंस्ट चला था जो उन्होंने दिया था, और जिसमें उन्होंने मोदी सरनेम के ऊपर एक कुछ रिमार्क दिया था अपना। तो इसके वजह से जो है उनको वहाँ पे सज़ा मिली, वो डिफेमेशन केस हार गए, और उसके बाद जो है उनको लोकसभा के सेक्रेटेरिएट में नोटिफिकेशन इशू करके लोकसभा से डिस्क्वालीफाई कर दिया। जो राहुल गांधी हैं वो एमपी थे केरला के वायनाड डिस्ट्रिक्ट से, और अब जो है इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 102 सब क्लॉज 1E ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रीड विद सेक्शन 8 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। जो एक्ट है 1951 का वो ये कहता है कि कोई भी पर्सन अगर कन्विक्टेड होता है या उसको सेंटेंस होती है फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर और मोर, तो वो जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अपनी मेंबरशिप से, और उसका जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो 6 साल के लिए और चलेगा जब वो अपने कन्विक्शन को कंप्लीट करके रिलीज हो जाता है। तो मतलब कि अगर राहुल गांधी को ये सज़ा होती है और ये जब वो सेंटेंस कंप्लीट करके आएंगे तो उसके 6 साल बाद भी वो डिस्क्वालीफाइड रहेंगे। अब ये इनका डिस्क्वालिफिकेशन कैसे ख़त्म होगा, तो उसके लिए वो जब अगर हाई कोर्ट में जाएंगे अपील में और हाई कोर्ट इनके कन्विक्शन पे स्टे लगा देता है या फिर इनके कन्विक्शन को ख़त्म करके इसको एक्विटल में बदल देता है, तो यहाँ पर जो है इनका डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म हो जाएगा। जो नेक्स्ट अपडेट है वो है 26 मार्च की। यहाँ पे जस्टिस BR गवई और जस्टिस संजय करोल की बेंच ने प्रदीप कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ के केस में हेल्ड किया दैट व्हेन टू पॉसिबल व्यू इज अवेलेबल द व्यू फेवरिंग एक्यूज्ड इनोसेंट इज टू बी अडॉप्टेड। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही क्लियर कट बात यहाँ पे कही है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अगर किसी भी सर्कमस्टांशियल एविडेंस को देखकर जजेस के दिमाग में दो व्यू बनते हैं, एक व्यू ये कि पहला जो सपोर्ट करता हो एक्यूज्ड के इनोसेंस को, और दूसरा वो व्यू ये कि वो ये कहता हो कि एक्यूज जो है वो गिल्टी है, तो जो जजेस होंगे वो उस व्यू को एक्सेप्ट करेंगे जो व्यू जो है सपोर्ट करता हो एक्यूज को और वो कहता हो कि एक्यूज जो है वो इनोसेंट है। सो जो नेक्स्ट अपडेट है वो अगेन 26 मार्च की है। यहाँ पे जस्टिस BR गवई और जस्टिस संजय करोल की बेंच ने उदय कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में ये हेल्ड किया दैट टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड डज नॉट हैव मच वैल्यू व्हेन द एक्यूज इज ऑलरेडी नोन टू द विटनेस। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे ये कहना है कि जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होती है वो तब नहीं कराई जा सकती या तब नहीं करानी चाहिए जब एक्यूज को ऑलरेडी पुलिस या विटनेस जानता हो। इसका जो मेन पर्पस है, इसका जो मेन आइडिया है वो कराने का, वो तब है जब जो विटनेस है वो क्लेम करता हो कि उसने कल्प्रिट को देखा हो एट द टाइम ऑफ ओकेजन, और यहाँ पे वो बहुत सारे लोगों के बीच में से वो उस कल्प्रिट को खोज निकाले,
बिना किसी ऐड के या बिना किसी अदर सोर्स के। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड जो है उसका कंसेप्ट जो है वो सेक्शन 9 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में दिया गया है, और वो ये कहता है कि जो इसमें विटनेस होते हैं उसको जो है बहुत सारे लोगों में से एक्यूज को जो है खोज के निकालना होता है। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड पर्सन का भी होता है और टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड गुड्स का भी होता है। जब बहुत सारे गुड्स जो है वो चोरी में पकड़े जाते हैं तो जो उनके मालिक होते हैं उनको ही बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि जो है इसमें से आपका गुड्स कौन है। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के मामले में सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि वो तभी होगा जब विटनेस जो है वो एक्यूज को नहीं जानता हो। जो लास्ट अपडेट है यहाँ पे जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस जे बी प्रदिवाला के बेंच ने प्रशांत कुमार साहू वर्सेस चारुलता साहू के केस में ये हेल्ड किया दैट इफ लॉ गेट्स अमेंडेड बिफोर पासिंग फाइनल डिग्री इन पार्टीशन सूट पार्टीज कैन सीक इट्स बेनिफिट। सुप्रीम कोर्ट का एक तरह से देखा जाए तो रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन कहा है इन्होंने हिंदू सक्सेशन के अमेंडमेंट को लेकर, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो पार्टीशन सूट अगर पेंडिंग है पहले से और उसमें फाइनल डिग्री नहीं आई है और उसी बीच में लॉ में अमेंडमेंट हो जाता है, तो जो भी अमेंडेड लॉ होगा वो पार्टीशन सूट की जो फाइनल डिग्री है उस पर एप्लीकेबल होगा। पार्टी उस अमेंडेड लॉ का बेनिफिट ले सकती है। हालांकि यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जो प्रिलिमिनरी डिग्री होगी वो फाइनल डिग्री से वेरी कर सकती है, क्योंकि फाइनल डिग्री पे जो है वो नया लॉ गवर्न करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक चीज़ और बात कही है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे कहना है कि जब पार्टीशन सूट फाइल होता है किसी जॉइंट प्रॉपर्टी का, तो जो कंसेंट दी जाती है तो जितने भी वहाँ पे जो हकदार होंगे उस प्रॉपर्टी के उन सब की कंसेंट की ज़रूरत है। सिर्फ कुछ लोगों की कंसेंट से जो है वो मेंटेनेबल नहीं होगा। और अगर उस पार्टीशन सूट का जो है वो सेटलमेंट करना है, उसको लीगली सेटल करना है, तो वहाँ पे सबकी कंसेंट जो है वो रिटर्न होनी चाहिए और उनका सिग्नेचर भी होना चाहिए। स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी लीगल अपडेट। आई होप आपको ये सारी लीगल अपडेट्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।